कीव में भारतीय चक गई है। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें केंद्रीय मंत्री वीके ये जानकारी दी है। सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। उनकी तरफ से कहा गया है छात्र को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कीव से ये जानकारी, जहां एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। फिलहाल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, एक और छात्र उसमें घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें गोली लगी है इस छात्र को कीव में। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें आम नागरिक के जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कीव में भारतीय छात्र को गोली लगी है। हालांकि आपको बता दें सभी भारतीयों को वापस लाने की लगातार कोशिश की जा रही है और कई हजार भारतीय वापस भी आए हैं। अब ऐसे में जो कुछ भारतीय वहां रह गए हैं उनके साथ इस तरीके की घटना हो रही है। हालांकि आपको बता दें रशिया से जब बात हुई तो आश्वासन मिला रशिया की तरफ से किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा, सुरक्षित वापस निकाला जाएगा। लेकिन वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से वो और भारतीयों को ढाल के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, एक भारतीय छात्र को गोली लग गई है कीव में और हाल में भर्ती कराया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ये जानकारी दी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कोमल, देखिए खबर आई है कि भारतीय एक छात्र है जिसको फिलहाल गोली लगी है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और देखा जाए जिस तरीके से यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और जो भारतीय नागरिक अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलों का सबब है। एक तरफ भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को हिंदुस्तान वापस लेकर आया जा सके, लेकिन ऐसे में इससे पहले कर्नाटक के छात्र की उस वक्त गोली लगने से मौत हो गई थी जब वो खाना लेने के लिए गया था। और आज एक बार फिर से ये खबर आई है, खुद वीके सिंह की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारतीय छात्र को गोली लगी है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सभी लोग यही चाहेंगे कि वो छात्र ठीक हो जाए, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां विपरीत यूक्रेन में बनी हुई हैं, एक चिंता का सबब जरूर है। ममता, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से भारतीय छात्रों और अन्य विदेशी नागरिकों को ढाल के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है और रूस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया तमाम भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। भारत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसमें मदद की जाएगी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस कोशिश को असफल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यूक्रेन में हालात इस तरीके के बने हुए हैं, रूस लगातार वहां पर आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है। इससे पहले कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि जो रसिया का बॉर्डर है वहां से कुछ छात्रों को भारतीय दूतावास की तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि वो अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय करके रूस बॉर्डर पर आ जाते हैं तो वहां पर भारतीय दूतावास के लोग और रूस के लोग वहां पर मौजूद हैं और भारतीय छात्रों को सुरक्षित वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन छात्रों की तरफ से ये भी कहा गया कि यूक्रेन सरकार ने उनको वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों यूक्रेन सरकार कुछ छात्रों को निकलने की इजाजत नहीं दे रही है। दूसरी ओर अगर पुतिन की बात करें तो ये भी कहा गया, पुतिन की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि कुछ जो छात्र हैं खासतौर पे भारतीय हैं उनको यूक्रेन की तरफ से बंधक बनाया गया। हालांकि इसके बाद भारत सरकार की तरफ से बात हुई थी और जो भारतीय स्पोक पर्सन है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी विपरीत जरूर है। अब एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अब देखना यही होगा कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए वो किस तरीके से भारत सरकार वापस लेकर आए। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.